अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक ईरानी है और कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए आज 40 साल से ज़्यादा का टाइम और अरसा दराज हो गया। मैंने ये प्रैक्टिस कराची में रखी, इस्लामाबाद में रखी, पिंडी में रखी और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये प्रैक्टिस मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट में मैं ये करता रहा और साथ में मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, ऐसे सिख हॉस्पिटल्स जो चल नहीं सकते थे उनको चलाया कामयाबी के साथ। यूट्यूब में देखता हूँ मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स की कार्डियोलॉजी के हवाले से बड़ी अच्छी बातें वो बताते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ चंद मिनट के अंदर आप किसी सब्जेक्ट को सारा समझा देंगे। अब ये कि स्पेशलिटी नहीं रही है, ये सब स्पेशलिटी और सब स्पेशलिटी हो गई है। तो लिहाजा मैंने भी इरादा किया कि मैं कोशिश करके देखूं कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को एक आम इंसान को किस तरह से इस बीमारियों के बारे में बता सकता हूं जो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझकर आगे अपने मसाइल को अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकता है। तो मेरा पहला सब्जेक्ट जो है इस सिलसिले में मैंने इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, एंजाइना, हार्ट अटैक, सिर्फ इस हद तक जो है इस लेक्चर को महदूद रखूँगा और इसमें बुनियाद बताऊँगा ये सब है क्या। आप लोगों को बड़ा सब्र से सुनना पड़ेगा और ये मुख्तलिफ़ सेशंस में होगा। लिहाजा गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइटम भी प्रेस कर दें ताकि जो भी बाद में इसके सेशंस होते रहें वो आपसे निकल ना जाएं, क्योंकि मेरा अंदाज़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ होगा और दूसरे डॉक्टर से समझाने का। अर्ज़ ये है कि इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़, एंजाइना, हार्ट अटैक, ये सब चीज़ें, ये सब कैफियत दरअसल सप्लाई और डिमांड के डिस्टर्बेंस से होती हैं। यानी हार्ट का जो मसल्स होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी एक डिमांड होती है ऑक्सीजन की और ब्लड की कि जो उसको मिलता रहे। और हार्ट पे उतरी हुई आर्टरीज जो होती हैं, वेसल्स जो होती हैं, रगें जो होती हैं, वो उस सप्लाई को देती हैं। अब अगर सप्लाई में रुकावट आ जाए उस डिमांड के अगेंस्ट कि जो उस हार्ट को उस ख़ास काम के लिए चाहिए यानी पंपिंग, तो फिर अगर कम हुई सप्लाई तो आपका हार्ट जो है वो चीख पड़ेगा, दर्द करने लगेगा, पंप करना कम कर देगा, सांस फूल जाएगा, पेन हो जाएगा चेस्ट में और उसके नतीजे होंगे रिदम डिस्टर्ब हो सकती है और फिर नतीजतन आप जो हैं वो एक एंजाइना के पेशेंट बन जाएंगे। तो ज़रा समझ लें आज कि आया ये सप्लाई है क्या। ये तो सबको पता है कि दिल के अंदर 3 आर्टरीज होती हैं, 4 आर्टरीज होती हैं, ठीक। लेकिन ये रुकावट क्या होती है और ये रुकावटें कितनी किस्म की हैं। लोग सिर्फ रुकावट की बात करते हैं। दरअसल ये रुकावटें ज़्यादा आसानी से समझने के लिए इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रुकावट होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एक ऐसी रुकावट जो फिक्स है,
और एक और रुकावट भी होती है जिसको हम कहते हैं डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन क्या है और फिर भाई ये डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? यानी ये दो बिल्कुल अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन हो गए ना, तो इनका ट्रीटमेंट भी फिर अलग अलग हो गया। इसको आप समझ गए आसान तरीके से, आप यकीन कीजिएगा आपके लिए अपने एंजाइना को या किसी के भी हार्ट के मसले को सप्लाई और डिमांड की हद तक रहते हुए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, समझ में आ जाएगी बात। और आप धोखे में नहीं आएंगे कि आपका इलाज दवाओं से होना चाहिए, स्टेंट डाल के होना चाहिए, बाईपास हो या रेडिएशन से हो, क्योंकि इन तमाम का इलाज मुख्तलिफ है। अगर ये नहीं समझा गया तो फिर जो भी इलाज हो रहा है वो बस वही हो रहा है जो हमें मार्केट में ऑफ़र किया जा रहा है। तो आइए आज हम पहले समझते हैं कि ये फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन से मेरी मुराद क्या है। तो आज हम फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन की बात करेंगे और मेरा सेशन जो है आज फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन पे ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है फिर डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन को समझिए। जब तक आप रुकावट को ही नहीं समझेंगे तो आप अपने मर्ज को नहीं समझेंगे। तो ये फिक्स क्या चीज़ है, फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन क्या चीज़ है, और फिर ये डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि सारा इलाज इसी पे बेस करता है। कार्डियोलॉजी का इसकी आइडेंटिफिकेशन पे बेस करता है। बहुत सारे लोगों को फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ डायनेमिक होता है। बहुत सौ को फिक्स भी होता है और डायनेमिक भी होता है, दोनों मिला के होता है, जो मेजॉरिटी के लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो अगर हमने ये ऑब्स्ट्रक्शन की किस्में ही नहीं समझी तो आप समझ लीजिए कि हम फिर लोगों को कंफ्यूज करेंगे कि ये दवाई कर लो, इस दर्द के अंदर ये चीज़ कर लो, फलां दर्द आए तो यूं कर लो। नहीं, उसकी बुनियाद को समझें कि आखिर है क्या। तो फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो एक्चुअली यूँ समझ लें कि ये हार्ट की वेसल्स है, जिसको कोरोनरी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, ये समझने वाली बात है। हार्ट की अंदर की जो लाइनिंग है, अगर उसमें कहीं पर भी इंजरी हो जाए किसी वजह से भी, टोबैको है जो आइडेंटिफाइड चीज़ें हैं, सिगरेट स्मोकिंग जिसको कह रहे हैं हम, ठीक, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, और मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। ये बुनियादी फैक्टर्स तो 2 3 4 ही हैं। अगर और हाई कोलेस्ट्रॉल है, अगर यहाँ पे कहीं एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो इंजरी हो जाए, जख्म आ जाए, हाई प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, स्मोकिंग के अंदर ऐसे फ्यूम्स होते हैं जो इंजर कर देते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग को, ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। अब ये कोलेस्ट्रॉल की भी बहुत लंबी कहानी है, इसके अंदर आऊँगा मैं अपने सेशंस के अंदर और आपको बताऊँगा बहुत अच्छी तरह से कि ये जो तमाशे हो रहे हैं ना, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो धोखा है, दवाएं डॉक्टर्स जो हैं वो गलत दे रहे हैं, फार्मा कमा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल समझाया लोगों को सही तरह से नहीं गया है कि कहाँ खानी है, कहाँ नहीं खानी दवा, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, कौन सा बुरा है, उस पर हम बाद में आएंगे। क्योंकि ये मेरा पहला सेशन है तो मैं इसको ख़त्म करूँगा फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन पे। एंडोथेलियल लाइनिंग में कहीं पर भी इंजरी किसी वजह से भी हो जाए
तो जाहिर है वहाँ पे एक सूजन सी आ जाएगी ना। अब वो सूजन के अंदर डिपोजिशन शुरू हो जाएगी। दो किस्म की डिपोजिशन हो सकती है, एक तो खुद एंडोथेलियल लाइनिंग के सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करने लग जाए अंदर। दूसरा, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो इसके अंदर आराम से पेनिट्रेट होकर इस एरिया को बड़ा करना शुरू कर दें, जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब मुझे बताइए आप इसको क्या बोलोगे? हम अपनी ज़बान में प्लेग कहते हैं, एथिरोमा कहते हैं, ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं हमारे मरीज़ को। बाबा सीधी सीधी बात करो ना, ये फिक्स हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, ये अब कोई हिला नहीं सकता किसी दवा से, क्योंकि ये हार्ड कोर है, सख्त है। इसके अंदर दवा का रोल जो है इस हद तक तो है कि इसकी ग्रोथ को हम कम कर दे, रोक दे जहाँ पर है, लेकिन अब तक कोई ऐसी दवा साइंटिफिकली इजाज़त नहीं हुई कि जो इसको डिसॉल्व कर दे। तो ये फिक्स हो गया ना ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो आपने चीज़ फिक्स कर दी वो दवा से नहीं अब कम होगी, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। कब करना है और क्या करना है, इस पर हम आपसे बाद में सेशंस में करेंगे। आप पहले सब्सक्राइब तो करें मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा मिले। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा और सच्चाई से बताऊंगा। और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा वो कि दुनिया के मकबूल तरीन मेडिकल जर्नल्स के अंदर इस्टेब्लिश रिसर्च होती है। लिहाजा मैं आपको कंफ्यूज भी नहीं करूंगा अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके कि आप भाग खड़े हो स्क्रीन से कि यार ये क्या बातें कर रहा है। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि दो किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक फिक्स होती है, एक डायनेमिक होती है। ये दो अलग अलग ऑब्स्ट्रक्शन हैं। हम आज सिर्फ एक ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं और वो है फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन, जो आप देख रहे हो कि यहाँ से बनना शुरू हुई है इंजरी के बाद और एंडोथेलियल सेल्स रीग्रो हुए, इसके अंदर डिपोजिशन हुई कोलेस्ट्रॉल की, ठीक, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका जो ये एक नलकी थी ओरिजिनल कोरोनरी आर्टरी की, वो आप देखें कि वो एक गुठली सी बनती चली गई और वो गुठली जो थी वो कितनी बड़ी हो गई साइज में। अब फ्लो यहाँ से आ रहा है, पहले ये सारा खुला हुआ था, अभी क्या हुआ कि फ्लो ने आके यहाँ पे रुकावट देखी, सिर्फ यहाँ से फ्लो बमुश्किल निकल सका आगे की तरफ, ठीक, और इतना एरिया जो था वो उसने रुकावट डाल दी। ये फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है। इस फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन को का ट्रीटमेंट अलग है, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और जहाँ ये दोनों मिक्स हैं उसके अंदर क्या करना है, किस तरह करना है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लोग नहीं समझा रहे इस तरह से। हमारे डॉक्टर आज़ाद जो हैं वो बैठ जाते हैं, कहते हैं जी चेस्ट से पेन हो तो आप फ़ौरन ये फ़लाँ जगह चले जाएं, फ़लाँ चीज़ कर। बिल्कुल सही है, मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बात यह है कि सप्लाई डिमांड की अगर आपने उनसे बात नहीं करी, उनको हक़ाइक़ नहीं बताया, वो डरते रहेंगे, पता नहीं क्या भाई डॉक्टर जो कुछ भी कह रहे हैं दोस्त को, बस हाँ ठीक है हम उसको फॉलो करेंगे। और यही एक अंधे होके चल रहे हैं एडवाइस के ऊपर, खुद से नहीं समझने की सलाहियत खुद से कैसे करेगा। मैं आप लोगों का हरगिज़ भी इसका दोषी नहीं करार देता, मैं गलती ये है कि हमें समझाना नहीं आता। सच्ची बात ये है, हमें समझाना नहीं आता। आज सिर्फ आप इतना लेसन याद रखें, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन। कल मैं आपसे डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूंगा और इंशाल्लाह फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ चलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।